Hello everyone, welcome to DSS online classes. This is Reena Chaurasia, your computer teacher. Today we are going to start chapter 7, that is introducing MS Office Excel. MS means Microsoft Office Excel. Okay. First topic is about Microsoft Office Excel 2010. Microsoft Office Excel is an electronic spreadsheet that runs on a personal computer PC. You can use it to organize data into rows and columns. It is used to perform mathematical calculations quickly. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, जिसको शॉर्ट में MS एक्सेल भी कहते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता है जो पर्सनल कंप्यूटर पर रन करता है। आप इस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का यूज डेटा को रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करने के लिए कर सकते हैं। जो आपका ये MS ऑफिस एक्सेल है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है और इस MS एक्सेल का यूज़ आप डेटा को रो एंड कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करने के लिए कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस क्विकली। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को क्विकली परफॉर्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। MS Office Excel 2010 is a powerful and widely used tool that helps people analyze information to make more informed decisions. MS Office Excel 2010 एक पावरफुल और वाइडली यूज्ड टूल है जो इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करता है लोगों की। ठीक है, मीन्स कि MS एक्सेल 2010 की हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज्ड टू परफॉर्म न्यूमेरिक कैलकुलेशंस इजीली। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जिनका यूज़ न्यूमेरिक कैलकुलेशंस को ईजिली परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। मीन्स कि अगर आपको कोई भी न्यूमेरिक कैलकुलेशन करना है तो आप उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का यूज़ कर सकते हैं। इन एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पीपल कैन इंसर्ट फॉर्मूले टू वर्क विथ द डेटा। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में आप फॉर्मूले इंसर्ट करा सकते हैं डेटा पे वर्क करने के लिए। मीन्स कि अगर आपको डेटा पे वर्क करना है तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले इंसर्ट करा सकते हैं। कहाँ इंसर्ट कराना है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में। Only the data and the corresponding formula needs to be entered and the rest of the calculations will be done automatically. बस आपको क्या करना है, आपको डेटा और उस डेटा के करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला एंटर करना है, बाकी का सारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको करना क्या है, आपको बस डेटा और करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला एंटर करना है, उस पर कैलकुलेशन MS एक्सेल ऑटोमेटिकली कर लेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, लर्निंग अबाउट द वर्कशीट एंड द वर्कबुक। A worksheet in Excel consists of a grid of rows and columns which intersect to form cells where you enter data. A worksheet in Excel. Excel में जो वर्कशीट होता है उसमें रोज और कॉलम्स का एक ग्रिड होता है। जब वो रोज और कॉलम्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो सेल बनते हैं जिसमें आप अपना डेटा एंटर करते हैं। An Excel document is called a workbook and is saved with the extension .xlsx. Excel डॉक्यूमेंट को हम वर्कबुक कहते हैं और ये किस एक्सटेंशन से सेव होता है? .xlsx। हर फाइल को सेव करने का एक एक्सटेंशन होता है। जैसे कि अगर MS पावर पॉइंट की कोई फाइल है तो उसको सेव करने का एक्सटेंशन होता है, MS एक्सेल की कोई फाइल है तो उसको भी सेव करने का एक एक्सटेंशन होता है, पेंट की कोई फाइल है तो उसको भी सेव करने का एक एक्सटेंशन होता है। तो वैसे ही
जो MS एक्सेल का डॉक्यूमेंट है जिसको कि हम वर्कबुक कहते हैं, अगर हमको कोई वर्कबुक सेव करना है तो उस वर्कबुक को सेव करने के लिए हमको किस एक्सटेंशन की ज़रूरत होती है? .xlsx। लाइक अ नोटबुक कंसिस्ट ऑफ मेनी शीट्स, अ वर्कबुक इन एक्सेल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ वर्कशीट। जैसे कि नोटबुक आप सब लोग देखें, अपना जो नोटबुक होता है, बुक जिससे आप पढ़ते हैं, उस बुक में ढेर सारे शीट्स होते हैं ना, ढेर सारे पेजेस होते हैं। वैसे ही जो आपका वर्कबुक होता है, उस वर्कबुक में ढेर सारे वर्कशीट्स होते हैं, तभी वर्कबुक बनता है। जैसे बुक बनाने के लिए बुक में ढेर सारे पेजेस लगे होते हैं, वैसे ही वर्कबुक में ढेर सारे वर्कशीट्स होते हैं। ओके, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपकी नोटबुक है वो वर्कबुक है, और जो आपके नोटबुक में पेजेस हैं वो वर्कशीट्स हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट सेल एड्रेसेस। Each cell in a worksheet is referred as column row combination like B2, D4, E5, etc. हर सेल कॉलम रो कॉम्बिनेशन के फॉर्म में होता है, जैसे कि B2, D4, E5, etc. Here the first character BDE represents the column address and the second character represents the रो एड्रेस 245। जैसे कि सेल एड्रेस क्या है? B2, D4, E5। तो इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है, जैसे कि B, D और E, तो ये फर्स्ट कैरेक्टर को हम कहते हैं कॉलम एड्रेस। क्या कहते हैं? कॉलम एड्रेस। और जो सेकंड कैरेक्टर होता है मीन्स कि 2, 4, 5, इस सेकंड कैरेक्टर को हम कहते हैं रो एड्रेस। ठीक है। वेन यू क्लिक ऑन अ सेल इट बिकम्स एक्टिव। जब भी आप किसी सेल पर क्लिक करते हैं वो सेल एक्टिव हो जाता है। जैसे कि कई सारे सेल एड्रेसेस हैं। अब यहाँ इसका बताइए क्या होगा? इसका सेल एड्रेस होगा A2, इसका होगा B2, ये है C2, दिस इज D2। ओके, A3, B3, C3 एंड D3। और ये बात समझ में? कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सेल स्क्रीन। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल स्क्रीन? दिस इज नेम बॉक्स, दिस इज फॉर्मूला बार, दिस एरिया इज ribbon, this is cell pointer, okay, and these are command buttons. Okay, let's learn one by one. First component is title bar. Title bar shows the name of the current workbook in which you are working and 3 standard window buttons on its side. टाइटल बार क्या करता है? करंट वर्कबुक का नेम डिस्प्ले कराता है। तो करंट वर्कबुक का मतलब है कि जिस वर्कबुक में आप करेंटली वर्क कर रहे हैं। तो इस वर्कबुक का बाय डिफ़ॉल्ट क्या नेम है? बुक 1। और इस टाइटल बार पर 3 स्टैंडर्ड बटन्स भी होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। ओके, सेकंड इज रिबन. The ribbon gives you all the options to work from a single area. You will find the various tabs like Home, Insert, Page Layout and Formulae. Ribbon क्या होता है? This area is ribbon. और इस रिबन में आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिससे आप वर्क करेंगे। ओके, जो भी टैब आप क्लिक करेंगे, जिस भी टैब पर आप क्लिक करेंगे, उस टैब से रिलेटेड ऑप्शंस इस रिबन में ओपन हो जाएंगे। ओके, अगर आप होम टैब पर क्लिक करते हैं तो होम टैब से रिलेटेड ऑप्शंस इस रिबन में ओपन होंगे। अगर आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं तो इंसर्ट टैब से रिलेटेड ऑप्शंस इस रिबन में ओपन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज कमांड बटन्स. When you click on a tab,
The command buttons related to that tab appear. You click on a command button to carry out instructions. अब कमांड बटन्स क्या होते हैं? ये तो हो गया हमारा रिबन, और इसी रिबन में होते हैं हमारे कमांड बटन्स। ठीक है, तो जिस भी टैब पर हम क्लिक करेंगे उस टैब से रिलेटेड ऑप्शंस इसमें आएंगे और आपको आगे के इंस्ट्रक्शन के लिए उन कमांड बटन्स पर क्लिक करना है। जैसे कि पेस्ट का बटन है, कट का बटन है, कॉपी का बटन है। ठीक है, तो ये सारे कमांड बटन्स हैं। जो भी आगे के ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं वो आप इन कमांड बटन की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं। सेल पॉइंटर। द सेल पॉइंटर इज अ रेक्टेंगुलर पॉइंटर which when moved to a cell makes it an active cell so that operations can be performed on it. सेल पॉइंटर क्या होता है? सेल पॉइंटर ये रेक्टेंगुलर पॉइंटर होता है। ये जो रेक्टेंगुलर पॉइंटर दिख रहा है इसी को हम कहते हैं सेल पॉइंटर, और इस सेल पॉइंटर को हम जिस भी सेल में ले जाएंगे वो सेल एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट इज नेम बॉक्स। द नेम बॉक्स शोज द नेम ऑफ द एक्टिव सेल। नेम बॉक्स में एक्टिव सेल का एड्रेस दिखता है। ठीक है, दिस इज नेम बॉक्स। नेम बॉक्स शोज द नेम ऑफ द एक्टिव सेल। अभी एक्टिव सेल हमारा कौन सा है? A1 है, तो A1 का नेम यहाँ पर दिखा रहा है नेम बॉक्स में। और ये A1 एक्टिव सेल क्यों है? क्योंकि इसी सेल में हमारा सेल पॉइंटर है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये एक्टिव सेल है, और एक्टिव सेल का ही नेम बॉक्स में दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्मूला बार। व्हेन यू क्लिक ऑन अ सेल you can see and edit its contents in the formula bar. जब आप किसी सेल में क्लिक करते हैं तो आप उस सेल के कंटेंट्स को इस फॉर्मूला बार में देख सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। ओके।